हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनुज अनूप एमटी ब्लॉग के अंदर। आप सामने पर देख पा रहे होंगे कि कितने सुंदर पत्थर के बर्तन बने हुए रखे हैं। कुछ सिल हैं, बटने हैं और चाकियां बनी हुई रखी हुई हैं। तो ये बनाने वाले कौन हैं, कौन शिल्पकार लोग हैं जो पत्थरों को तलाश करके इस तरीके के बर्तन बनाते हैं। मैं उनकी लाइफ स्टाइल, उनके जीवन के बारे में आपको कुछ दिखाने वाला हूं और उसी क्रम में मैं आपकी सबसे पहले मुलाकात करा रहा हूं मासूम बच्चों के साथ में। बेटी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? आरुषि। बेटा, आपका नाम क्या है? हैं? अरुण नाम है। बेटा, आपका तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हैं? तुम्हारी स्माइल बड़ी अच्छी है। सिर हिला करके वो कर रहा है कि हाँ मेरी स्माइल अच्छी है। तो बेटा, आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? LDAV में। इसमें सरकारी स्कूल में, ये सामने पर ही यहाँ पर नज़दीक ही LDAV इंटर कॉलेज है, उसमें ये बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बेटा, आप जो है मुझे 3 का टेबल सुना सकते हो? क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। हाँ अरुण, तुम मुझे 3 का टेबल सुना सकते हो? 3 6 3 4 9 3 4 12 3 15 15 3 18 3 17 3 18 3 17 3 ओके, गुड। देखिएगा, बच्चे ने बिल्कुल सही हमें टेबल पढ़ करके सुनाई है, इसको याद है। और इसी क्रम में मैं अभी आपको मुलाकात कराने वाला हूं इनके मम्मी पापा से, जो दूसरी साइड में बच्चे ये एक झुग्गी देखिएगा आप जो है इसमें बैठे हुए हैं और इनके मम्मी पापा काम में व्यस्त हैं। बेटा, खाना खा लिया आप लोगों ने? हैं? क्या खाया है आज? बैंगन आलू। किसके साथ में? नहीं, मम्मी के साथ में। तो आज मम्मी ने पूड़ियाँ बनाई थी या रोटियाँ बनाई थी? रोटियाँ बनाई थी। तो बेटा, आप जो है ये होली के लिए जो आपका आज जो है आप जानते हो कि होली का त्योहार है ना, तो आज आपने जो है पूड़ियाँ बना करके नहीं खाया, मतलब पक्का खाना बना करके नहीं खिलाया मम्मी ने, हैं? अच्छा, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके, अब बात करते हैं इनके मम्मी पापा से। इनकी फैमिली है पूरी, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो उसमें मैं आपको उसी क्रम में आगे मिलाता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ में। देखिएगा, जिन बच्चों से अभी मेरी बात हुई थी, मैं उनके बड़ों से आपको दिखा रहा हूँ, बड़ों का फोटो वो दिखा रहा हूँ कि कितनी कड़ी मशक्क़त के बाद में, कितनी कड़ी मेहनत के बाद में यह पत्थर के बर्तनों को आकार देते हैं, एक रूप देते हैं और उसको सजा करके रखते हैं कि आने वाले समय पर कोई ग्राहक आएगा और आने के बाद में हमसे इसको खरीदेगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद में ये देखिएगा, ये शिखर। भैया, नाम क्या है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र है। अच्छा, धर्मेंद्र जी से मेरी बात हो रही है। ये छेनी हथौड़े से इसको पत्थर को आकार दे रहे हैं और ये सिल वगैरह या आपका चाकी कहना चाहिए, वो उसे बना रहे हैं। हाथों के दस्तकार हैं, ये शिल्पकार हैं। और शिल्पकारों के बारे में जहाँ तक बात की जाए तो मुगल शासन के दौरान हम जानते हैं कि हमारा भारतीय शिल्प उद्योग काफ़ी फलता फूलता हुआ था। काफ़ी यहाँ के बनाए हुए, भारत के बनाए हुए मूर्तियों की, बर्तनों की पूरे विश्व में डिमांड रहती थी। लेकिन समय के साथ साथ ब्रिटिश शासन के आने के बाद में हमारे भारत का यह उद्योग लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। और आज ये शिल्पकार, भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं, बुलंदशहर। बुलंदशहर के ये बता रहे हैं, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और तो ये कितने दिनों से आप ये कार्य करते आ रहे हैं? अब ये शुरू से ही काम हमारा ऐसा ही है। अच्छा, शुरू से ही इनका पुश्तैनी कार्य है और ये इसको करते चले आ रहे हैं। तो क्या आपके पास में इसके अलावा भी कोई कमाई का जरिया रहता है? नहीं, और कोई जरिया नहीं, यही है जो। अच्छा, यही इनके पास में कमाई का, जो आय का एक साधन है। तो अभी मैं जानने वाला हूँ, ये पत्थर जो आप भैया ठोक रहे हैं, पत्थर से जो बना रहे हैं, तो ये पत्थर कहाँ से लाते हैं आप? जो ये राजस्थान से लाते हैं। राजस्थान, क्या MP से भी लाते हैं?
हाँ MP। अच्छा, MP राजस्थान से ये पत्थर लाते हैं। पहले समय पर हुआ करता कि पत्थरों के बहुत सारे बर्तन बना करते थे, लेकिन आज इनकी डिमांड कम होती जा रही है। आज हम देख पा रहे हैं कि केवल सिल बटना या आपका चाकी यही डिमांड में है, जो इन्होंने जो बना करके तैयार करके देखिएगा दोस्तों, ये लगा रखे हैं अपने बेचने के लिए, बिक्री के लिए। तो एक समय जब ऐसा भी आ सकता है कि इनकी डिमांड भी क्या हो जाए, घट जाए। तो इनके जीवन का संकट इन पर मंडरा रहा है कि आगे आने वाले जीवन में यह अपने जीवन का गुजारा किस प्रकार से करेंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। या तो समय के साथ साथ, जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारा फलता फूलता उद्योग था, शिल्प उद्योग, वो बर्बादी के कगार पर आ गया, लुप्त होने के कगार पर भी आ गया। ये भी बाध्य हो जाएंगे, एक दिन मजबूर हो जाएंगे अपने इस पुश्तैनी धंधे को, पुश्तैनी कार्य को छोड़ने के लिए। और ये सिल वगैरह, चाकी वगैरह या पत्थरों की बनी हुई मूर्तियाँ, जो आपका पत्थरों के बने हुए बर्तन एक इतिहास बन करके रह जाएंगे। केवल किताबों में हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, वास्तविकता में ये देखने के लिए हमारे लिए कम ही मिल पाएंगे। तो भैया जी, क्या नाम है आपका? अच्छा बहन जी, आप जो है ये जो छोटी सी जगह में आपका ये किचन है, आपने जो बर्तन मांज रही हैं या आपका जो, तो कभी जो जैसे कि आपका नाम क्या है? सोनिया जी। तो सोनिया जी, कभी जो है ऐसा नहीं है कि आपका भी मन करता हो कि एक स्थायी जगह हो आपके रहने के लिए, छोटी सी किचन हो जिसमें आप खाना बनाएं और अपने परिवार को परोसें और एक मतलब स्थायी तौर पर सुखमय जीवन जिएं? देखिए, हर किसी की इच्छा होती है, इनका कहना भी हाँ है, और हर किसी की ये इच्छा होती है कि ये दर बदर की ज़िंदगी जीने के बजाय वो स्थायी तौर पर जिएं। स्थायी तौर पर उनको कम से कम इतनी आमदनी ज़रूर हो सके, इतनी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जो सबसे हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों, वो रोटी, कपड़ा और मकान की होती है, ठीक है ना। तो किसी ना किसी तरीके से ये रोटी अपने लिए मुहैया कर लेते हैं, कपड़ा भी मुहैया कर लेते हैं, लेकिन मकान, मेन समस्या जो है उनकी मकान। हमारे योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार लोगों के आवास के लिए, लोगों के रहने पर इतना धन व्यय कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है, और लेकिन उसके बावजूद भी समाज के, हमारे भारतीय समाज के, भारत के कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इस तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो एक बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि संवैधानिक तौर पर ही हम भले ही क्यों ना एक समान होने का, एक समानता के होने का दावा ठोकते हों, लेकिन रियलिटी के धरातल पर देखा जाए, जमीनी से जुड़ करके देखा जाए, तो आज भी भारत में हम लोग एक समान नहीं हैं। और हमारा देश जब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक विकास नहीं कर सकता, जब तक कि हम सब लोग एक समान ना हो जाएं। मेरा एक समान होने से तात्पर्य कहने का केवल इतना है कि समाज में सभी नागरिक कम से कम ऐसे हो जाएं जिनको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या सामने ना आए। उनकी आमदनी इतनी अवश्य हो जाए, इतनी इनकम हो जाने लग जाए उनको, जो रोजगार का संकट है हमारे यहाँ पर, बेरोजगारी का अभिशाप है, वो दूर हो जाए। और अगर हम एक कार्य छोड़ते हैं, 10 कार्य हमारे लिए तैयार हों, ऐसा